नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सीबीएसई और आईएससी बोर्ड 12th क्लास की नेमिंग रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताएंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सेम एल्डिहाइड अथवा डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होती है और ये डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट पोटेशियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है और बीटा हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एटम के बारे में समझते हैं। किसी कार्बोनाइल ग्रुप के तुरंत बाद, कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? देखो, एल्डिहाइड ग्रुप एक कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटो ग्रुप भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इन ग्रुप्स के तुरंत बाद जो कार्बन आएगा उसे अल्फा कार्बन एटम कहेंगे। जैसे मान लो एल्डिहाइड के तुरंत बाद ये कार्बन एटम आया, तो इस कार्बन एटम को अल्फा कार्बन एटम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को अल्फा हाइड्रोजन एटम कहेंगे। और इसके तुरंत बाद जो कार्बन एटम आएगा उसे कहेंगे बीटा कार्बन एटम। और इससे जुड़े हुए कोई भी ग्रुप या एटम को बीटा के नाम से जाना जाएगा। जैसे OH अगर आ गया तो बीटा हाइड्रोक्सी, Cl आ जाता है तो बीटा क्लोरो, H आ जाता है तो बीटा हाइड्रोजन एटम। समझ गए? अब देखो, हम एग्जांपल के द्वारा एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताते हैं। दो सेम मॉलिक्यूल के बारे में रिएक्शन देते हैं। तो हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड। दूसरा एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया और उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम बाहर निकाल लिया। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एटम और डाइल्यूट NaH की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनिटी अधिक है? ऑक्सीजन की। तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनिटी अधिक है? तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से मिलकर बॉन्ड बना लेगा। ये वाला H के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला C के साथ जुड़ जाएगा। तो कैसे एल्डोल बनेगा? तो सबसे पहले CH3 लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH है, CH लिख दिया और इस C के ऊपर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन एटम जुड़ गया। इसके बाद ये कार्बन एटम इस CH2
से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आगे हो जाएगा CHO, तो ये बन गया एल्डोल। अब देखो इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों कहते हैं? देखो ये ग्रुप है एल्डिहाइड, इसके तुरंत बाद ये कार्बन एटम है, कौन सा कार्बन एटम? अल्फा, और ये बीटा, और बीटा कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसे एल्डोल भी कहते हैं। इसी प्रकार डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, दोनों एल्डिहाइड या कीटोन में से एक मॉलिक्यूल को अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।